नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम भाग्यफल में बात करेंगे कि गोधूली बेला में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार दिन का हर समय किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण होता है और किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त के कुछ नियम हैं, उसी तरह से शाम के समय यानी कुबेर के समय के भी कुछ नियम कायदे हैं। शाम के समय गोधूली बेला का महत्व अत्यधिक बताया गया है। इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी हम आपके साथ आज साझा करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज किस बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप प्रकाश डालें, उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील हम करेंगे कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप भाग्यफल के इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़कर उनसे अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो नंबर हम आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप इन नंबरों को नोट कर लीजिए और हमें फ़ोन कर सकते हैं इन आधे घंटों में और आपकी बात हम सीधा महाराज जी से कराएंगे। हमारा नंबर है 012071538787 और दूसरा नंबर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं वो है 0120715386। तो आप अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। महाराज जी, अब बिना किसी देरी के मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आपका रुख करूंगा। शास्त्रों के अनुसार हर दिन का महत्व है, लेकिन हर बेला का अपना अपना अत्यधिक महत्व होता है। और गोधूली बेला की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं चाहूंगा जरूर उस पर आप प्रकाश डाल दें। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हर दिन हर समय किसी न किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। जी लेकिन आप यहाँ गोधूली बेला की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ब्रह्म मुहूर्त के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह शाम के समय यानी कुबेर के समय गोधूली बेला, उसका भी अत्यधिक महत्व होता है। हम इस समय को बेहद शुभ मानते हैं। ये समय का समय सूर्य ढल रहा होता है और 5 से 7 बजे का समय होता है। और ये कहा जाता रहा है कि इस समय जो है गाय जंगल से चर करके वापस जब आती हैं तो उनके चरणों की धूल उड़ती है, उससे सूर्य की ताली ढक जाती है, लाली ढक जाती है। और इसी समय को इसलिए गोधूली बेला बोला जाता है। गोधूली बेला में क्या करें और क्या ना करें। इस समय अगर कोई पैसा मांगने आए तो उन्हें भूल करके भी उधार नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज होती है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता घर में पैर पसारने लगती है। शाम के समय किसी को भी उधार ना दें। इस समय किसी को मांगने पर दूध दही नहीं देना चाहिए। अगर कोई ये मांगने आता है तो उससे मना कर देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी और उनका भाई माने जाने वाला चंद्रदेव रुष्ट हो जाता है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए, साथ ही जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी में। इस समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक लगाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर किया जा सके तो फिर सकारात्मक ऊर्जा का आप आशा मत करिए, क्योंकि ये सब करना चाहिए जो नियम। शाम के समय पैर पर पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। शाम के समय दोनों गोधूली बेला के समय कटिंग शेविंग नहीं करानी चाहिए। इस समय दोनों पार्ट मिलते समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए। सूर्य जब ढल रहा हो तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। छात्रों की बुद्धि का क्षय होता है। मां सरस्वती बच्चों से दूर चली जाती है। शाम के समय आरती करनी चाहिए, गरुड़ घंटा बजाना चाहिए, शंख ध्वनि करनी चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे सी बातें हैं, लेकिन जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हैं। और जैसा यहाँ आशीष कुमार गोस्वामी जी ने बात की, जी तो आप आशीष प्रमोद गोस्वामी जी ने यहाँ प्रश्न रखा, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि ये प्रसंग उन लोगों के लिए जो खास तौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और दिन भर थके हुए आते हैं और शाम को लेट जाते हैं।
या फिर शाम को स्विमिंग करने लगते हैं, या फिर कहें कि शाम को तुलसी में जल चढ़ाते हैं, सुबह नहीं चढ़ा के गए तो, या तुलसी तोड़ तोड़ के भगवान को भोग लगाते हैं। आप कर अच्छा रहे हैं, लेकिन वो गलत समय कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव हो सकता है। इसलिए बहुत छोटी बात है, लेकिन ये आप अपने नियम को फॉलो करें, अवश्य आपको इसका जो है लाभ देखने को मिलेगा। जी। महाराज जी, अब चूंकि ये पूरा शादियों का सीजन चल रहा है, अब इसमें भी तमाम तरीके के नियम कायदे होते हैं, बहुत परंपराएं होती हैं। गोधूली बेला में उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिनके घरों पर शादी विवाह के समारोह होते हैं? अगर आप उनके बारे में कुछ बता दें तो मुझे लगता है उनको काफ़ी इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रात में 12-12 बजे भी शादियाँ हो रही हैं आजकल। तो क्या करें देखिए, गोधूली आपने बेला में उन लोगों के लिए, कुछ आप बताओ। बहुत सही बात कही है, और बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। विवाह मुहूर्त में क्रूर है, युति भेद और मृत्युबाण जी। आदि दोषों की शुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है। अब शुद्ध लगन का समय जब निकालते हैं तो गोधूली बेला आती है, और गोधूली बेला जो होती है उसमें विवाह करते हैं तो सब प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। जी। इसलिए आजकल जो आप विवाह की बात कर रहे हैं, तो गोधूली बेला में यदि कोई विवाह रखते हैं तो सबसे उत्तम समय है, लेकिन नाचने गाने के अलावा टाइम नहीं है लोगों को। गोधूली बेला में उस समय जो है ना अपना दिखावा करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपना बाजा बैंड दिखाते हैं। इस समय बहुत शुभ समय होता है, और ये 48 मिनट होती है शाम के समय, सूर्य के आधे अस्त होने पर। उस समय जो है वैवाहिक जीवन में यदि आप करते हैं तो जीवन भर खुशियां आती हैं, और चिर स्थायी काल वो दाम्पत्य जीवन रहता है। इसलिए गोधूली बेला में फेरा करें तो बहुत ही अच्छा है। जी। बिल्कुल महाराज जी, कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है और अपना प्रश्न पूछना चाहता है, वो महाराज जी से अपना सवाल पूछ सकता है। हेलो। जी। जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, बेटे के बारे में पूछना था। उसका नाम है भुवनेश जैन, अच्छा। और डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1997। हाँ हाँ। तो उसकी शादी के बारे में पूछना है कि लड़की जो आएगी जॉब वाली आएगी या कैसी आएगी? समय तो बताओ। 24 मई 1996 बता दिया, लेकिन समय 97 में, 24 मई 1997 में, और शाम का समय है 7:35। अच्छा, 7:35 शाम का। और और शहर भरतपुर, कहाँ है? भरतपुर राजस्थान। कि आप जो कह रहे हैं, ये धनु लग्न में जन्म हुआ है, और बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है, और राहु का प्रतंत्र है। इनका शादी विवाह का योग 2025 में बनेगा, और सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। 2 भाई बहन होते हैं। आपका मकान पूर्व में देखता हुआ होता है। आप कृपा करके और नियम से गंगा जल गौमूत्र लें, और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें, और गूगल धूप की दुआ करें। अवश्य आपको लाभ मिलेगा, आप ये करिए। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, आप जुड़ सकते हैं भाग्यफल में और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मैंने आपको पहले भी कॉल किया है, मैं नेहा बात कर रही हूँ। जी मेरा जी डेट जी ऑफ जी बर्थ 14 अप्रैल 1990, 4:18 PM जयपुर। जी। पंडित जी, मेरे पता नहीं 4:18 अचानक से वापस ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होने में काफी दिक्कतें आ रही है, और शादियों में भी वापस से अड़चने आ रही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही है अड़चने क्यों आ रही है। दिवाली के बाद से मेरे को वापस हर काम में अड़चन आ रही है, और अभी मेन तो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होने में है। पहले मैंने जब आपको बताया था, उसका फायदा मिला था कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, पूरा। दिवाली के बाद से मेरे को दिक्कतें आ रही है, उसके पहले नहीं इतनी दिक्कत आ रही थी। देखिए बेटी नेहा, आपका बहुत स्वागत है। आप देखिए, आशीष जी या नेहा कह रही हैं कि आपने जब पहले बताया था उसका पूरा पूरा लाभ मिला। निश्चित रूप से मिलेगा। जो व्यक्ति सिंसियर होकर के अति संवेदनशीलता से प्रश्न करते हैं, और उसको बताए गए उपाय को आत्मसात करते हैं या फॉलो करते हैं, आचरण में लाते हैं, तो अवश्य उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल पूछते हैं, सुनते हैं, उसके बाद करते नहीं, तो फिर कैसे संभव होगा? करना पड़ेगा। और जो करते हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं। नेहा, आपकी शादी और आपका रोजगार ये 2025 में फरवरी के बाद से जाके समय बनेगा, और अप्रैल के बाद क्रियान्वित होगा। आप डरिए मत। प्रतिदिन यदि आप कर सकती हैं तो गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें,
और गूगल की दुआ करें संध्या के समय शाम को। और यदि कर सकती है तो गायों को हरा चारा बुधवार को दें। आपने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, आप मांगलिक हैं, आप शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है, तो आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामना आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप भाग्यफल में जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप बोलिए ना। हेलो पंडित जी, हाँ बोलिए। हाँ जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म कोटा में रात को 3 अक्टूबर 1994 में हुआ है, कोटा में हुआ है। और मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ कि उसकी जब से उसकी हमने पक्की करी ना, तब से घर में थोड़ी अशांति सी हो रही है। उसकी जनवरी में शादी पक्की हुई है, क्या ये सही है कि नहीं है? कृपया मुझे बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं आपको एक निवेदन करूं कि मेरे पास केवल बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मतलब व्हाट इज द रीजन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम एंड व्हाई रीजन दिस, कारण क्या है, किस कारण से आपके घर में अशांति हो रही है। वो कई बात होती हैं, कई बार जन्म पत्री आपने मिलान किया, किस तरह मिला हुआ है, क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन खैर, आपने प्रश्न किया है तो मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ, और वो प्रश्न कुंडली से दे पाऊंगा, क्योंकि एक चीज से नहीं बैठेगा। तो आप कृपा करके, और अभी जैसे प्रश्न कुंडली में राहु की महादशा आई, राहु का अंतर है, तो ये राहत से काफी विचलित करता है, अशांति पैदा करता है। और निश्चित रूप से कोई भी रिश्ता करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो अच्छा ही होता है। जब हमारे संस्कार होते हैं तभी जाके रिश्ता बनता है। पर कई लोग कहते हैं कि जब रिश्ता संस्कार से हो रहा है और भगवान के योग से, संयोग से हो रहा है, संयोग से हो रहा है, तो फिर ये व्यवधान कैसे आते हैं? तो व्यवधान के कारण हम भी बन जाते हैं। कई बार हमारी बोली भाषा, हमारी बातचीत का रवैया या सामने वाले का रवैया, वो भी गड़बड़ कर देता है। तो वो उनके ग्रह कैसे हैं तो कैसे बोलेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इन संपूर्ण बातों को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, आप आराम से, तसल्ली से, धैर्य से, अपने विवेक से निर्णय लें, और सब बैठ करके आगे पीछे सब सारी बात सोच समझ करके और फिर निर्णय करके आगे बढ़े। इसमें क्या बात है? परमात्मा के ऊपर भी तो विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। अंतिम कुछ कॉलर सब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो फटाफट अपना सवाल पूछे, महाराज जी से जुड़ सकता है। जी, अपना सवाल पूछें। जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, वो अपना सवाल पूछ सकता है। आप भाग्यफल में लाइव है। गुरुदेव। नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ प्रदीप जी। मेरा जन्म 26 जनवरी 1970 का है वैसे, लेकिन कागजों में 71 लिखा हुआ है। सुबह 8 से 9 के बीच का है, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। गुरुदेव, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे को सब गलत ही समझते हैं। देखिए प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आपने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है और केतु और चंद्रमा की युति है, ये ग्रहण योग बनाती है आपके। तो ये क्या करते हैं कि आपको मानसिक अशांति, बेचैनी पैदा करा देती है। आप कृपा करके एक पेशेंस रखें, एक लेवल पर जाकर के ही गुस्सा करें तो ठीक रहेगा। और दूसरा है कि कोई भी बात जब बोलें तो बहुत समझ करके निर्णय दें और समझ के ही बोलें, तभी आपके लिए उत्तम रहेगा। अनावश्यक, अनर्गल किसी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ग्रह खराब नहीं है। आप एक बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, दिल के साफ है, मन के साफ है। ऐसे व्यक्ति की क्षमता भी अच्छी होती है, साहस भी ठीक होता है और काम भी अच्छा करता है। तो आप घबराइए नहीं, आप तो बिल्कुल आराम से रहिए। ये लेकिन यदि कर सकते हैं तो नियम से एक पानी में, लोटे में थोड़ा सा केसर मिला करके शिव जी को चढ़ाना शुरू करें। केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और केसर का तिलक लगाना शुरू करें, तो एकदम आपके पक्ष में स्थितियां बनेंगी और सब ठीक होने लगेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं। अगला कॉलर, जो भी आपका सवाल है आप जुड़ सकते हैं।
पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैं जी जानना चाहता हूँ नमस्कार। पंडित जी कि मेरा ना स्टॉक मार्केट में काफ़ी लॉस हो रहा है और मैं उसमें मेरे को सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपको एक यहाँ आपकी जन्म पत्री और लग्न प्रश्न कुंडली से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी परिश्रमी आदमी हैं, आपको प्रमोशन तो मिलने का स्थिति बना हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि शेयर बाज़ार से होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये परिस्थितियाँ, स्थितियाँ जो है ना संतोषजनक आपके सामने परिणाम देने वाली हैं। और आप हनुमान जी का यदि इष्ट रखते हैं, तो हनुमान जी को 5 मंगलवार चोला चढ़वाइए। सिंदूर अपना जो केसरी कलर का होता है, सिंदूर केसर कलर और सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके करें। ये आप करिए। निश्चित रूप से आप 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़वाइए और जय श्री राम लिखे हुए झंडे 5 मंदिरों में लगवा दीजिए। आपको लाभ होगा और सब परिणाम आपके अनुकूल होंगे। जी। महाराज जी, अब राशियों का समय हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आज की राशियां क्या कहती हैं उस पर जरूर प्रकाश आप डाल दें। तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं मेष राशि से। और आज मेष राशि के सभी जातकों का विशेष रूप से धन प्रबंधन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति उभरेगी। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की और लाभ देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि मनमुटाव की स्थिति पैदा आज हो रही है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज घूमने फिरने का प्लान आप बना सकते हैं। अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने और कुछ नई स्किल सीखने में निवेश करने के लिए एक अच्छा दिन आपका आज साबित होगा। व्यवसायियों को अपने खर्चे के प्रति सावधानी बरतने की आज जरूरत है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन संतोषजनक रहेगा। नया कार्यभार मिलने की भी बड़ी संभावना बन रही है। आपकी कड़ी मेहनत आपको प्रमोशन दिला सकती है। अहंकारी न होने का प्रयास करें। कारोबार फलेगा फूलेगा और लाभ होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको सीनियर्स के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है आप पॉलिटिक्स के शिकार भी बने। सुलहों के प्रति खुले रहें, भले ही वे आपके जूनियर्स ही क्यों ना हो, पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज आर्थिक रूप से एक अच्छा दिन है। करियर के नए अवसर सामने आएंगे। आज आपको प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा और आपके अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद हम आज कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। और कन्या राशि के सभी जातकों का विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेगी। इनकम बढ़ाने और प्रमोशन पाने के लिए आपको पूरे लगन के साथ ऑफिस से टास्क कंप्लीट करने का आज अवसर मिलेगा। तनाव से दूर रहें। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। प्रोडक्टिविटी आज रोज के मुकाबले नॉर्मल से स्लो रहेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को आज सावधान रहने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्ड का स्ट्रांग बनने के लिए आप डेट प्लान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज हेल्थ अच्छी रहेगी। कुछ अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिससे आपकी प्लानिंग पूरी होने में देरी बन सकती है। कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आज रह सकती है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। स्किन में आज कोई तकलीफ हो सकती है। आपके अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें, आपके लिए ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज कैरियर और फाइनेंशियल लाइफ आपकी नॉर्मल रहेगी। व्यवसाय में आर्थिक कमजोरी का अनुभव करेंगे। आज आपको पॉजिटिविटी और एटीट्यूड मेंटेन करने का रहेगा।
फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके काम की सराहना बनेगी, तारीफ भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। आज आपको खास तौर पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। व्यवसायी अपने काम का विस्तार आज कर पाएंगे। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित हो रहा है। यह एक सपने के जो है वो सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज का मुनाफा हासिल करेंगे। ऑयली फूड से दूरी बनाएं और मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको। आपने गोधूली बेला के बारे में विस्तृत जानकारियां साझा की, तमाम कॉल्स अटेंड किए, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए, राशियां बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात। मेरे राम की जय हो, राजा राम की।